जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 22, 23 और 24 यो न हस्यति न द्वेष्टि न सोचति के पहला एपिसोड के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। भगवान से शादी करने के लिए मनुष्य को अपने जीवन में एक एक गुण लाने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे वह मानसिक और बौद्धिक दृष्टि से विकसित होता जाएगा। यो न हस्यति सामान्य तौर पर हस्यति का अर्थ प्रसन्न होना, हर्षित होना है, परंतु यहाँ इसका तनिक भिन्न अर्थ है कि हर्षित होकर उन्मत्त हो जाना, पागल खुशी से पागल हो जाना। भगवान कहते हैं कि बुद्धि पर विषयों का आघात होने पर जो व्यक्ति हर्षित नहीं होता वह मुझे रुचता है। ऐसे तो बुद्धि पर विषयों का आघात होने पर हर्षित होने वाला व्यक्ति भले ही अच्छा हो, पर भगवान को पसंद नहीं आता है। इसका मतलब अभिप्राय यह नहीं है कि वस्तु के मिलने पर प्रसन्न नहीं होना चाहिए। प्रसन्नता तो होनी ही चाहिए, परंतु प्रसन्नता पागलपन की स्थिति तक नहीं पहुंचनी चाहिए। शक्कर के खाने पर मीठा लगना और सुखोभोग होना नैसर्गिक बात है। गीताकार ने सुख की व्याख्या करते हुए कहा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। इंद्रियों को विषयों से संबंध होने पर सुख और दुख की अनुभूति होगी ही, पर सुख के भोगने पर पागल जैसा बनना उचित नहीं है। इंद्रिय विषय संपर्क से सुखभोग होना जागृत और चैतन्य इंद्रियों के लक्षण है। शक्कर खाने पर यदि मीठा न लगे तो रसेंद्रिया अजीवा में कुछ रोग है, यह समझना कि कोई आपत्ति नहीं है। विषय संबंध से आनंदित होना, प्रसन्न होना स्वाभाविक है, पर इसका अतिरेक नहीं होना चाहिए। हर्ष कर्तव्य का विस्मरण कराता है, यह इसका सर्वोपरि दोष है। यो न हस्यति के संबंध में राजा जनक का उत्कृष्ट दृष्टांत है। लंका विजय के बाद लक्ष्मण सीता को लेकर राम भगवान अयोध्या आए। राम रावण युद्ध का कवि ने वर्णन किया है। जिस प्रकार आकाश की उपमा आकाश को ही दी जा सकती है, सागर की उपमा सागर को ही दी जा सकती है, उसी प्रकार राम रावण युद्ध अनुपेय है। राम के राज तिलक उत्सव में भाग लेने के लिए अनेक राजा आए। राजा जनक भी आए। 3 दिन तक तिलक उत्सव चला। इस बीच सीता जी इतनी व्यस्त रही कि उसे अपने पिता से मिलने और अपनी दुख सुख की बातें सुनाने का समय ही नहीं मिला। तिलकोत्सव समारोह समाप्त हुआ तो राजा जनक वापस लौटने की तैयारी करने लगे। यह देखकर सीता अत्यंत व्याकुल हो गई और बोली कि हमें शांतिपूर्वक आपके साथ बैठकर अपनी व्यथा सुनानी है। अब मन की बात और किसको सुनाऊं, आज न जाइए। भूतकाल के दुख का स्मरण सुखदायक होता है। सीता जी को लंका में कितना कष्ट हुआ
कितना व्यथा सहन करना पड़ा। सीता जी का कष्ट का कल्पना तो कीजिए। महलों में फूलों के समान पलने वाली सुकोमल मन बुद्धि और शरीर वाली सीता जी को राक्षस राज उठाकर ले गया। उसे वहां से छूटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। हनुमान जी ने आकर राम जी का संदेश दिए तो सीता जी को आशा की किरण जगी। सीता जी के मन में कितना हलचल हुई होगी। यह सब बातें वह अपने पिता को सुनाकर अपने मन को हल्का करना चाहती थी। राजा जनक ने कहा कि मैं अपने कर्तव्य से बंधा हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। 3 दिन बीत गए हैं, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। हमारे ऋषि मुनि को पता था कि मानव जीवन में ऐसे प्रसंग आने वाले हैं कि घर से बाहर रहना पड़ेगा। उस समय उनके वे नित्य नैमित्तिक कर्म वे नहीं कर सकेंगे जिसे वे नित्य करते हैं। इसलिए शास्त्रकार ने 3 दिन की छूट दी है। दूसरे के घर में स्नान पूजा पाठ की असुविधा भी होगी, इसलिए इसके लिए भी 3 दिन की छूट दी है। हमारे शास्त्रकार क्रूर नहीं थे। वे उनमें अतिशय मानवता थी। वे मानव की दुर्बलता को समझते थे, इसलिए उन्होंने कुछ छूट दी थी और कुछ मान्यता रखी थी। दूसरे के घर में 3 दिन से अधिक तक नहीं रहना है। अपनी लाडली बेटी कितना दुख कष्ट सहकर आई है, इस बात का राजा जनक के मन में भी कम दुख नहीं होगा। अपनी बेटी राज्य सिंहासन रूढ़ होने के प्रसंग में उन्हें सुख का अनुभव भी हुआ होगा, अवश्य हुआ होगा, पर उन्हें हर्ष नहीं हुआ। यदि उन्हें हर्ष होता तो वे अपना कर्तव्य भूलकर वहां रुक जाते। हर्ष कर्तव्य और भाव को भुला देता है। धन्यवाद। यदि यह एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।